हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। उसके साथ साथ कंपनी के पास कई सारे टोल रोड एसेट्स भी हैं। ये तो हो गया कंपनी करती क्या है। अगर कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में ओवरऑल डिस्कस करें तो कंपनी करंटली बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट है वो 304% के आसपास निकल के आ रही है। और डिविडेंड इतना भयंकर पे करती है, इसका मतलब कंपनी तो प्रॉफिटेबल होगी। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है ओवरऑल कंपनी। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइंड टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, IRB इनविट फंड। और कंपनी क्या करती है ये भी आप लोग देख सकते हो। कंपनी के पोर्टफोलियो में 6 टोल रोड एसेट्स है और कहाँ कहाँ पे है ये भी आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 3343 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक की PE 12.6 की है। ROCE 5.12%। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 4% के आसपास। एंड बुक वैल्यू से कंपनी अभी सस्ते में ट्रेड कर रही है। एक साल की अगर रिटर्न देखा जाए तो देखो, इतना भयंकर कंपनी रिटर्न दे रही है, इसका मतलब रिटर्न में थोड़ा कंप्रोमाइज़ चलता है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 5% के आसपास निकल के आ रही है कंपनी में। डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू एंड प्लेज परसेंटेज, ये तीनों यहाँ पे मिसिंग है। मैं आप लोग को डिविडेंड पे आउट शो कर दूंगा, यील्ड तो यहाँ पे खैर है नहीं। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग डिविडेंड यील्ड डिविडेंड पे आउट चेक कर सकते हो। कंपनी की बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है और यही 2 प्रोज में है सिर्फ और सिर्फ। कॉन्स में डिस्कस करें तो टैक्स रेट सिम्स लो एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम निकल के आ रही है, अराउंड 3.5%, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड करंट TTM में 265 करोड़ की प्रॉफिट ऑलरेडी कंपनी शो कर रही है, जो कि एंटायर 2021 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है और अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। जैसे कि देख सकते हो, हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने दिया था 232 करोड़ की और करेंटली कंपनी 265 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट शो कर रही है। और अभी भी टाइम है 2022 के फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में, तो आराम से आप लोग 300 करोड़ प्लस की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग सितंबर या जून क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर ऑल्सो, तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखो कैश फ्लोज में भी कोई भी अपडेट नहीं है, तो कुछ बोला नहीं मैंने इसलिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेटेड नहीं है, देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज नॉट करंटली अवेलेबल फॉर दिस कंपनी। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए ना मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, देखो अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर टाइप की इन्वेस्टर हो ना, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, क्योंकि शेयर में उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिटेबल कंपनी है, सब कुछ मैं मान रहा हूँ, बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो आप लोग 100-200 क्वांटिटी, 100-200 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10-20 क्वांटिटी लेके रख सकते हो। डिविडेंड आप लोगों को मिल जाएगा और 1-2 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने जितने भी इन्वेस्ट किया था उतना ही डिविडेंड मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो आराम से बाई करके चल, मतलब कंसिडर करके चल सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाई कर लो, कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी अगर नॉर्मल रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। और मैं कैसे ही रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, रिटर्न देखो, एक साल में 100% से भी कम, 50% से भी कम रिटर्न दे रही है एक साल में। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो लगभग 3,10,000 क्वांटिटी के आसपास ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू 179 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं है। और डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 90.5%, मतलब 90.5% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही सही है। मतलब
मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है, मैक्सिमम ट्रेड जो है वो डेली वाड़ी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। बाकी इस वॉल्यूम को देखे कुछ भी जज मत करना, हम लोग यहाँ पे चार्ट में जाके देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम 3 लाख के आसपास के निकल के आ रही है, क्या कंपनी में ऐसे ही वॉल्यूम आती है, क्या ये एवरेज वॉल्यूम है, क्या ये एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम हो, तो हम लोग चार्ट में जाके ही देखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग चार्ट में जाके ये भी देखेंगे कि कहाँ पर आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड कहाँ पर आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। आज कंपनी 0.62% डाउन थी और करीब 58 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर आज का वॉल्यूम देखा जाए तो एवरेज वॉल्यूम में निकल के आ रही है, तो 3,10,000 के आसपास कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है। और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया, 90.5% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सही बात है। तो देखो गाइस, अभी तो कंपनी ये दो रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, 57.33 एंड 58.51, ठीक है। और स्पेशली ये जो कंपनी है इसमें सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टर्स ही पैसा कमा सकता है, अदरवाइज स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी बहुत हार्ड हो जाता है इसमें पैसा कमाना। क्योंकि देखो आप लोग क्या करोगे, और मैं अपने वीडियोस में हर वक्त क्या बोलता हूँ, जब भी कंपनी किसी भी सपोर्ट से बाउंस बैक दे तब आप लोगों को बाई करना है। लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों ने बाई कर लिया, कुछ समझा नहीं, मतलब कुछ दिमाग में घुसा ही नहीं कि बाउंस बैक कंफर्म है या नहीं, और ऊपर का जो टारगेट है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसने हिट कर दिया। अगर स्विंग ट्रेड लेना ही चाहते हो, मतलब जिद्दी हो, स्विंग ट्रेड लेना ही चाहते हो इस कंपनी में, तो आप लोग एक काम करके चल सकते हो, ये जो सपोर्ट है इसके आसपास बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 58 एंड 59, दो टारगेट के लिए, क्योंकि एक ही दिन में ये टारगेट आप लोगों का अचीव हो जाएगा। बाकी इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो कंपनी में, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए एज सच कोई भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी अगर एक्सट्रीमली मतलब देखो, अगर स्विंग ट्रेड लेना ही है तो एक और तरीका है, इसको आप लोग नो ट्रेडिंग जोन कंसिडर करो या तो फिर कंसोलिडेशन जोन। जब भी कंपनी ये जो जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तब आप लोग बाई करके चलना फॉर द टारगेट ऑफ 59.42 एंड 61, ठीक है, ये हो गया टारगेट। और अगर मान लो कि इसके नीचे क्लोज स्लिप कर जाती है कंपनी 57.33 के नीचे, तो 56 के लेवल से बाउंस बैक के टाइम बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 57.33 एंड 58.51। फिर भी वो लॉजिकल नहीं बनता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टफ है स्विंग ट्रेड लेना, क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए आप लोग को डिसाइसिव कैंडल के लिए वेट करना पड़ता है। और मान लो कि देखो इस दिन कंपनी ने 57.33 के ऊपर क्लोजिंग दिया, डिसाइसिव कैंडल कहाँ पे है, डिसाइसिव कैंडल के दिन ही टारगेट हिट हो गया। तो आप लोगों को तो मैं बार बार बुला ही हूँ पहले कि एकदम रेजिस्टेंस के पास जाके बाई नहीं करना है, एकदम सपोर्ट के आसपास बाई करना है। और कैसे, मतलब डिसाइसिव कैंडल ओपन ही हुआ सब एकदम रेजिस्टेंस पे जाके, तो सेंस नहीं बनता है। बाकी लेना चाहते हो तो मैंने दो तरीका बता दिया, क्या कर सकते हो आप लोग, तो वो फॉलो कर सकते हो आप लोग, बाकी आप लोग के ऊपर है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स है एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। और इसीलिए मैं करंट मार्केट प्राइस भी इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।